अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल शेख और वेलकम करता हूं आपका बजीज इन्फो पे। और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉकटेल के जेंडर पे होगा। बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप इसके जेंडर पे भी जो है वो एक वीडियो बनाएं। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको पकड़ नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि अभी मैं अकेला हूँ और बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी। तो ऐसे ही मैं आपको समझा दूंगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। और अगर फिर भी कुछ रह जाए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं इनको पकड़ के भी जो है वो कोशिश करूंगा कि आपको दिखा दूं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं पकड़ नहीं सकता। तो पकड़ के अगर दिखाना होगा तो उसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ कि इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि इसके जेंडर का पता कैसे करते हैं। अब आप अगर इसको गौर से देखें तो आपके लेफ्ट साइड पे जो है वो फीमेल बैठी है, ठीक है जी, और राइट साइड पे आपके मेल बैठा है। अच्छा, फीमेल की अगर आप यहाँ से ऐसे देखें तो ये दोनों ऐसे ही सेम नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसकी इसको पकड़ के इसको इसके विंग्स खोल के उन विंग्स के अंदर, यानी कि इसके नीचे वाली साइड पे विंग्स खोल के आप देखेंगे इसके विंग्स के अंदर, तो आपको फीमेल की छोटी छोटी धारियाँ नज़र आएगी। फीमेल के जो ये विंग्स होते हैं इसके अंदर आपको छोटी छोटी सी धारियाँ नज़र आएगी, ठीक है, स्पॉट्स नज़र आएंगे छोटे छोटे से। ये जो ये कॉमन वाइट का जो मेरा पेयर है, इसमें जो स्पॉट्स होते हैं वो येलो कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, आपको बड़े गौर से देखने पड़ेंगे। तो जिसमें स्पॉट्स होंगे वो फीमेल होगी। और मेल का जब आप देखेंगे, मेल को जब आप पकड़ेंगे और उसकी जो उसके अंडर में विंग्स में आप देखेंगे, विंग्स के अंदर, तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। उसकी टेल और उसके विंग्स बिल्कुल क्लियर होंगे, और जिसके भी क्लियर हो वो मेल होगा। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको निशानी बताई है विंग्स और टेल टेल के अंदर, यानी कि इसके पर और इसकी दुम के अंदर, जो भी आप जब देखेंगे और उसमें अगर क्लियर हो, बिल्कुल साफ़ हो, तो वो मेल है। और अगर उसमें स्पॉट्स हो, धारियाँ हो, तो वो फीमेल है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको निशानी बताई है, ये सब जो जेंडर्स है ना, सॉरी, सब जो म्यूटेशंस है, यानी कि जैसे कॉमन वाइट है, कॉमन ग्रे है, चारकोल है, या इसमें अल्बाइनो है, इसमें लोटिनो है, इसमें यानी कि जितनी भी म्यूटेशन है उसमें ये चीज़ कॉमन है। इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा आप तरीका जो है वो इसकी जो पेल्विक बोन, जो मैंने जैसे आपको लव बर्ड्स का जेंडर बताया था, मतलब इसके जो नीचे एक हड्डी होती है, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि ये पेल्विक बोन इसको कहते हैं, ठीक है जी, इसके पट्टे भी इसको कहते हैं उर्दू में। उससे भी आप पता लगा सकते हैं जिसकी हड्डी जो है वो थोड़ी खुली होगी वो फीमेल होगी, और जिसकी बंद होगी वो मेल होगा। ये भी एक कॉमन चीज़ है सब में, लेकिन ये सब मैं आपको एडल्ट पेयर्स की कह रहा हूँ कि कम से कम 6 महीने के बाद इनका पता चलता है। उससे पहले दोनों ही एक जैसे ही लगते हैं, यानी कि फीमेल्स आपको नजर आएगी। तो जब ये 6 महीने के बाद अडल्ट्री की साइड पे चले जाए तब आपको इसका पता चलेगा। अच्छा, कॉमन वाइट में डिफरेंट जो म्यूटेशन है उसमें डिफरेंट इसकी निशानियाँ होती हैं। तो अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके एंड में मैं आपको एक छोटी सी और चीज़ दिखाऊंगा, जो एक मेरी एक छोटी सी प्रोग्रेस है और अच्छी प्रोग्रेस है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और वो मेरी कॉलोनी की प्रोग्रेस होगी, इसलिए वीडियो को पूरा तो ज़रूर देखिएगा। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, अब ये जो कॉमन वाइट है, अब इसमें कॉमन पाइट भी होता है, और इस तरह की म्यूटेशन है जिनके गाल पे मार्क होता है। बहुत कम होते हैं जिनके गाल पे मार्क नहीं होता। अब इसके गाल पे जो मार्क है, अब इसमें कॉमन वाइट में जो आप देखेंगे, जो मेल होगा उसका मार्क जो है वो डार्क रेड होगा। अब ये लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो इसका जो ये इसका जो मार्क है वो डार्क रेड है, और लेफ़्ट साइड पे फीमेल है और इसका लाइट रेड है। आप गौर से देख सकते हैं। ये फ्लैश लाइट ऑन है, इसमें शायद आपको ठीक से समझ ना लगे, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है। ये इसकी बिल्कुल कंफर्म निशानी नहीं होती, लेकिन नॉर्मली कॉमन वाइट में ऐसा ही होता है। और मेल का जो सर है, इसमें मेल का सर जो है आप गौर से देखें, ये लेफ्ट साइड पे मेल है, मेल का सर फीमेल से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये भी इसकी एक निशानी है। ये 3-4 निशानियाँ इसकी होती है। अच्छा, अब समटाइम ऐसे होता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि, और इसमें मतलब उसको किसी भी साइड से पता नहीं चल रहा होता। तो एक और इसकी निशानी, ये मैं आपको डिफरेंट निशानियाँ बता रहा हूँ
जो इसमें यानी कि जो मैंने इसके गाल पे मार्क वाली बात की है, ये सिर्फ उसमें ही होगी जिसके गाल पे मार्क होगा। बहुत सारी म्यूटेशन में गाल पे मार्क नहीं भी होता। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बताई। और बाकी जो है इसकी पेल्विक बोन जो आपको बताई, जो इसके पट्ठों की जो यानी कि इसके पट्ठे होते हैं, यानी कि इसकी जो हड्डी होती है वो, और इसके जो गाल पे मार्क है वो, और उसके अलावा इसके विंग्स के अंडर जो है जो धारियाँ होती हैं वो, ये जो मैंने आपको निशानियाँ बताई है ये इसमें तकरीबन तमाम कॉकटेल जो है इसमें इसमें जो है वो कॉमन होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक आपको एक और निशानी इसकी बताता हूँ। वो ये है कि मेल जो है वो जब एडल्ट्री में चला जाता है तो वो विस्लिंग करता है। ठीक है जी, मेल विस्लिंग करता है, फीमेल ज़्यादा नहीं बोलती। फीमेल अगर बोलेगी तो बहुत कम बोलेगी, लेकिन वो विस्लिंग कभी भी नहीं करेगी। मेल जो है वो बहुत ज़्यादा विस्लिंग करता है इसमें। एक ये इसकी निशानी है। नेक्स्ट निशानी की तरफ आते हैं कि ये बहुत ही कम लोग बताते हैं और बहुत कम लोगों को पता होता है। फीमेल जो है वो मेल को बाइट करेगी, मतलब उसके विंग्स पे या सर पे हल्का सा बाइट करेगी। एक होता है उसको खुजाना, खुजाना कुछ और चीज़ है, ये हल्का सा बाइट करेगी। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में देखें तो मैंने आपको जो अपना चारकोल का पेयर दिखाया था उसमें अक्सर फीमेल जो है वो मेल को बाइट करती थी। ये भी इसकी एक निशानी है जो इसमें कॉमन है। अभी ये बाइट नहीं कर रहे तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो चलते हैं चारकोल की तरफ। अच्छा जी, ये चारकोल का पेयर है। तो इसमें बहुत से लोगों ने ये मुझे कहा कि ये दोनों ही फीमेल्स हैं। अब वो क्या कर रहे थे, वो इसके विंग्स के नीचे धारियाँ देख रहे थे। अगर आप गौर करें, ये देखें, ये इसके भी विंग्स के नीचे धारियाँ हैं और उसके भी विंग्स के नीचे धारियाँ हैं। तो लोगों ने धारियाँ देख के तो ये सोचा कि ये शायद मेल है, सॉरी दोनों फीमेल्स हैं, क्योंकि फीमेल के नीचे जो है वो धारियाँ होती हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि ये पट्ठे हैं। तो पट्ठे जो है वो दोनों ही एक जैसे लगते हैं, दोनों ही फीमेल्स लगते हैं, उनके नीचे धारियाँ होती हैं। और ये जब मोल्टिंग करते हैं यानी कि अपने पार गिरा के नए पार लाते हैं तो उस वक्त इनकी असली शक्ल निकलती है। तो जब ये मोल्टिंग करेंगे, अपनी मोल्टिंग कंप्लीट करेंगे, तो मेल के नीचे जो है वो सब क्लियर हो जाएगा और फीमेल के नीचे धारियाँ होंगी। अभी इन्होंने अपने असली पार्ट निकालने हैं। अच्छा, असली पार्ट निकालने के बाद अब ये जो चारकोल का है इसमें आपको कैसे पता चलेगा। इसमें भी एक तो जो आप इसके विंग्स देखते हैं उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा। दूसरा वही बात कि फीमेल जो है वो हल्का हल्का बाइट करती है मेल को, ये भी आप लोग देखेंगे कभी जिसने भी रखे होंगे। और इसमें जो चारकोल में सबसे बड़ी इसकी निशानी है, अब अगर आपको मैं बताऊं, राइट साइड पे आपको मेल नज़र आ रहा है। आपको तो दोनों फीमेल्स, बहुत से लोगों ने मुझे कहा दोनों फीमेल्स हैं। राइट साइड पे आपको मेल नज़र आ रहा है। ये चारकोल की मैं आपको निशानी बता रहा हूँ। चारकोल में क्या होता है, चारकोल में ये होता है कि ये, और मैं आप लोगों को तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद ये चीज़ साबित भी करूँगा। इसका फेस देखें, फेस जो है इसका वाइट हो रहा है क्योंकि मोल्टिंग पे है, इसका फेस वाइट हो रहा है। ठीक है, अब ये फीमेल देखें, फीमेल का फेस वाइट नहीं हो रहा, ये फीमेल है, इसका वाइट नहीं हो रहा। ठीक है जी, इसका ग्रे ही है। ये फ्लैश लाइट में शायद आपको ऐसे कुछ नज़र आ रहा हो, लेकिन मेल का देखें अभी दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। तो फीमेल का जो है वो तकरीबन वो यानी कि ग्रे ही रह जाएगा। ठीक है जी, और ये जो है ये ऐसे मेल का वाइट हो जाएगा जैसे यानी कि वाइट अंडा होता है ना, उस तरह से ये वाइट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर वाइट हो जाएगा और फीमेल का ग्रे रहेगा। ये इसमें एक सबसे बड़ी निशानी चारकोल के अंदर है कि मेल का फेस वाइट होता है और फीमेल का ग्रे होता है, लेकिन इनके गाल पे मार्क नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके जेंडर की अच्छे से समझ लग गई होगी। और बाकी निशानियाँ इसमें भी वही है, मेल फीमेल की, विंग्स वाली और पेल्विक बोन वाली, और उसके अलावा जो है इसके गाल पे तो मार्क नहीं होता, इसलिए इसकी निशानी मैं आपको नहीं बता सकता कि इसके गाल पे मार्क है या नहीं है। ठीक है जी, उसके अलावा मेल जो है वो फीमेल से थोड़ा सा इसमें उसका सर बड़ा ही होता है। एनीवे, ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ लग गई होगी। तो अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, या लोगों के पास जिनके पास भी मेरा नंबर है, और उसके अलावा आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये इसकी वीडियो की लेंथ कुछ लंबी हो गई है, एक छोटा सा जेंडर आपको बताना था, और दिखाता हूँ आपको अपनी कॉलोनी की एक छोटी सी प्रोग्रेस। अच्छा जी, तो जनाब ये कॉलोनी में अगर आप लोग देखें तो मुझे अभी सिर्फ 1 वीक हुआ है कॉलोनी लगाए, सॉरी कॉलोनी लगाए नहीं, ये मटकियाँ लगाए 1 वीक हुआ है सिर्फ। और 1 वीक में प्रोग्रेस ये है मटकियों की, मैं आपको बता रहा हूँ
ये जो सामने बिल्कुल ये सेंटर में आपको मटकी नज़र आ रही है, स्टार्टिंग पे जैसे ही मैंने वीडियो ऑन की थी आपको नज़र आया होगा कि फ़ीमेल का सर बाहर था, वो अंदर छुप गई है। ठीक है जी, ये वही फ़ीमेल है जिसका मैंने कई बार ज़िक्र किया था कि इसकी जो सियर है वो डार्क चॉकलेट ब्राउन हो चुकी है, और उसने सबसे पहले जो ये मटकी है वो चूज़ की थी, और इस टाइम वो मटकी के अंदर ही बैठी है और ज़्यादा टाइम वो मटकी के अंदर ही बैठती है। ठीक है जी। अभी ये सिर्फ मुझे 1 वीक हुआ है इनको मटकियाँ दिए। तो मैं कहने का मतलब आप लोगों को ये है कि बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये चॉकलेट ब्राउन हो या ना हो, फ़र्क इतना नहीं पड़ता, ये मुझे भी पता है। लेकिन आप लोग ये देखें कि जिसकी चॉकलेट ब्राउन थी, इट्स मीन कि वो पीक ब्रीडिंग कंडीशन में थी और सबसे पहले उसने ही अपनी मटकी चूज़ की है और वो अपनी मटकी के अंदर जाके बैठ गई है। उसके अलावा ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको मटकी नज़र आ रही है, और ये राइट साइड पे ये वाली मटकी और ये वाली मटकी, इसके अंदर भी एक फ़ीमेल आ जा रही है, और इसके अंदर भी जो है वो एक फ़ीमेल वो झांक रही है। तो 1-2 दिन में ये दोनों भी प्रॉपर हो जाएगी और इसके अंदर आना जाना शुरू कर देंगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में ये ब्रीड कर देंगे। तो बहुत से लोग जो कहते हैं कि हमारी ब्रीडिंग नहीं होती है या इस तरह से प्रॉब्लम्स होती है, तो उनकी सम टाइम परचेजिंग में प्रॉब्लम होती है, सम टाइम उनकी जो उनका सेटअप होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, उसकी मतलब उनको प्राइवेसी नहीं मिल रही होती। अब बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं, अब ये मेरे पास इस टाइम अभी कॉलोनी के अंदर ज़्यादा पेयर्स नहीं है, अभी मैंने और रखने हैं इसके अंदर, अभी ज़्यादा पेयर्स नहीं है। इतने थोड़े पेयर्स में आप इसकी खुद ही जो है वो प्रोग्रेस देख लें। वजह क्या है कि घर के पट्ठे हैं, घर के पट्ठे पाले हुए हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी फर्स्ट ब्रीड है, और सभी जो है माशाल्लाह से हेल्दी है। इनको मैं अच्छी डाइट दे रहा हूँ, इनका मैं अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, और जितना भी यानी कि मेरे से होता है इनको कोई मेडिसिन वगैरह देनी। ये देखिए जी, ये आपको फीमेल सेंटर वाली जो मटकी है उसमें से बाहर आती नज़र आ रही है। ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह जल्दी लैग करेगी, और बाकी जो 2 फीमेल्स और जा रही है वो भी जल्दी लैग करेगी। तो कोई भी घबराए ना इस चीज़ से, सिर्फ अपनी परचेजिंग पे और उसके बाद अपने जो इसकी डाइट है और हर चीज़ पे वो प्रॉपर तरीके से ध्यान दे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जो है वो ब्रीड ना करे। इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे और अच्छी ब्रीड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये इसकी अच्छे से समझ लग गई होगी और पसंद भी आई होगी। ये जो कॉलोनी की प्रोग्रेस है, इंशाल्लाह जैसे जैसे इसकी प्रोग्रेस होती जाएगी, ये लेइंग करेगी, और ये इसके अंदर जो है वो जो भी मतलब चल रहा होगा, जो भी इनके अंडे वगैरह बच्चे वगैरह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मुझे भी इस चीज़ की खुशी है कि 1 वीक के अंदर अंदर जो है वो एक अच्छी प्रोग्रेस हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जेंडर की और सब चीज़ों की अच्छे से समझ लग गई होगी। तो अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो की लेंथ आज कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, जो कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैंने बात बिल्कुल टू द पॉइंट की है, कोई इधर-उधर की बात नहीं की है, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबी हो गई है। एनीवे इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगेन उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को आगे भी ऐसे ही अपडेट्स देता रहूँ और नई नई इन्फॉर्मेशन आप लोग को देता रहूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।